हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की इलेक्शन की। दिल्ली में इलेक्शन हो चुका है और जो रिजल्ट आए हैं वो काफी चौंकाने वाले आए हैं। दिल्ली में 10 वर्षों तक रूल करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए थी। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और निराशा की बात है और बिल्कुल ही सरप्राइज करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी 0 सीट पे सिमट गई है। दिल्ली का ये इलेक्शन बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े सुरमा थे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी। जंगपुरा से जो जंग है वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं। मतलब मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से हार मिली है। जंगपुरा की जंग दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं। आपको बता दूं, करप्शन केस में सिसोदिया जी को जेल हुई थी और 2 वर्षों से ज्यादा समय तक ये प्रिजन में रहे थे। और जहां तक बात किया जाए, हमारे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वो अपनी सीट भी गंवा चुके हैं और अपनी सीट पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और बड़े बड़े बात करने वाले, भाई हमको तो राजा बनना है। अरे यूपीएससी का रिजल्ट आया, पापा के पास जाओ और चीजों को फाड़ दो। ये सब कहने वाले पूर्वांचल के उम्मीदवार गोंडा के अवध ओझा वो भी अपनी सीट पतपरगंज नहीं बचा पाए। लगता है सर राजा नहीं बन पाएंगे। सर ने पहले ही कहा था कि हमें तो राजा बनना है, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद लगता है सर राजा नहीं बन पाएंगे। और सर जैसी फ्लिप फ्लॉप बातें करते हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई कर देना, ये बोलना कि तप करो, लाइब्रेरी जाओ, जिम जाओ और ध्यान में मग्न हो जाओ, और कभी ये कहना कि भाई मैं तो जाऊंगा तो विस्की तो पीऊंगा ही, क्योंकि विस्की पीने के बाद माइंड चेंज हो जाता है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स के जनक हमारे अवध ओझा जी भी अपनी सीट पतपरगंज नहीं बचा पाए। बता दें आपको, पतपरगंज सीट से पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। तो दिल्ली जो है उसमें 1952 में सबसे पहले, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश सीएम थे, जो कि 1952 से 1955 तक रहे। फिर 1956 में 1956 में दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और मुख्यमंत्री की पद हटा दी गई। तो 35 साल के लंबे अंतराल के बाद 1993 के दिसंबर में मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बीजेपी की सीट से। और बड़े बड़े चेहरे दिल्ली के राजनीति में आए, जिसमें कि हमारे देश की विदेश मंत्री रह चुकी सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। और दिल्ली में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। आपको बता दे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी भी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो दिल्ली की सीट, चाहे वो आप बात कर लो राजौरी गार्डन की, कालका जी की बात कर लो, या फिर बात कर लो आप जंगपुरा की, पतपरगंज की, तो इन सब सीटों पे चुनाव के परिणाम काफी चौंकाने वाले आए। इससे पहले बता दे कि शीला दीक्षित ने 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद संभाला था, और सबसे ज्यादा दिनों तक कोई महिला मुख्यमंत्री अगर भारत में रही है तो वो रिकॉर्ड शीला दीक्षित मैम के पास था, जो कि 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उसके बाद दिल्ली में 2013 में निर्भया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, रेप, उसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसी समय अन्ना हजारे
अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये लोग एक आंदोलन कर रहे थे और उसी आंदोलन से एक पार्टी का उदय हुआ जिस पार्टी का नाम रखा गया आम आदमी पार्टी और जिसके कन्वेनर रहे अरविंद केजरीवाल। इन्होंने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, आम आदमी की सरकार, वैगन से चलने वाले, टोपी लगाने वाले, इनका इलेक्शन सिंबल भी झाड़ू था। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा परिणाम था। 10 साल तक इन्होंने दिल्ली पे क्या किया, रूल किया। एक आम आदमी आता है और ना केवल एक पार्टी बनाता है बल्कि 10 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहता है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। पिछले 5 साल जो इलेक्शन का सेंट्रल पॉइंट थे वो कहीं ना कहीं केजरीवाल बने हुए ही थे। अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की तो अब कहीं चर्चा में भी मायावती जी का नाम नहीं आता है, लेकिन लाइमलाइट में हमारे एक्स सीएम साहब बने हुए थे। चाहे वो इनके इलेक्शन पॉलिसी को लेकर के रहे, इनके मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए, इन्होंने बोला था कि दिल्ली में सरकारी स्कूल को बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत ही जबरदस्त है, लोगों को जो है सो बहुत सुविधाएं मिलती हैं। और इन सब इश्यू पे 10 साल तक इन्होंने रूल भी किया। हो सकता है कि ये अपनी बात लोगों को नहीं समझा पाए हो, क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आते हो तो आपके शासन में बहुत सारी अच्छी